नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज था 7 अगस्त 2025 और आरआरबी अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल का पेपर था। आज के इस वीडियो में 7 अगस्त यानी आज के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। आज के पूछे गए पहले, दूसरे और तीसरे तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, सिंगल वीडियो में। बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से बहुत ही कम समय में तीनों शिफ्ट के जो क्वेश्चन हैं वो आप देख लोगे। तो कंप्लीट ये सेशन आपको देख लेना है। जो साथी लोग आज पेपर दे कर आए हैं वो भी देखिए, मिला लीजिए कि आपने जो आंसर किया है सेंटर में सही है या गलत है। और साथियों, जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए भाई रामबाण सेशन है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, आज फिर से बता रहा हूं कि आपका पेपर जो है साथियों 7 अगस्त से लेकर अभी आपका 9 सितंबर तक पेपर चलेगा। 19 दिन पेपर होगा और हर दिन 3 शिफ्ट में पेपर होंगे, यानी टोटल 57 शिफ्ट में पेपर लिया जाएगा। और जब लंबे समय तक ज़्यादा शिफ्टों में पेपर चलता है तो क्वेश्चन रिपीट होने की बहुत ही अधिक संभावनाएं होती हैं और होती भी हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं जिनका पेपर अभी बाकी है। आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। शुरुआत करेंगे थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले देखते हैं आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस। जैसे कि एक क्वेश्चन ये था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत जो है ना, ये 25 दिसंबर 2000 को हुई थी, याद रखना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता 25 दिसंबर 2000। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन था वर्ष 2023-24 में भारत का पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया है। तो वर्ष 2023-24 या अगर वर्तमान में देखें तो भारत का पूर्ण साक्षर राज्य अभी आपका मिजोरम बन गया है। साथियों याद रखना, मिजोरम ने 98.2% की साक्षरता दर हासिल की है भाई, जो केरल से भी अधिक है, 98.2% की। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका मिजोरम हो जाता साथियों। आगे देखिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन था 2024 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस पुरुष खिलाड़ी को मिला था, यानी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे मिला था। ठीक है, पुरुषों की श्रेणी में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होता, तो जसप्रीत बुमराह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। उम्मीद करते हैं सभी साथियों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया होगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। साथियों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और देखिए, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट करके जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसको आप जरूर देख लीजिएगा, उसमें जितनी भी क्लासेस हैं। ठीक है, अब देखिए WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भाई WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है ये भाई कहाँ पर स्थित है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जिनेवा हो जाता, जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। टेड्रोस एडहानम विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं अभी वर्तमान में। ये टेड्रोस एडहानम जो है यह वर्तमान में WHO के कौन है, तो महानिदेशक हैं, याद रखना साथियों। WHO का जो स्थापना है ये कब हुआ था, याद रखना, आगे आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है ये जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तीनों शिफ्टों में आज जो है ये संगठन से क्वेश्चंस देखने को मिले ही हैं, WTO WHO इस सब से, यूनिसेफ वगैरह से। ठीक है, तो ये एक बार नज़र डाल लेना, आप लोग देख लेना। याद रखना इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा अम्ल का गुणधर्म नहीं है, ऐसा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता, हालांकि मुझे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए इसका आंसर एग्जैक्ट बताना तो मुश्किल है। ठीक है, कुछ भी इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है जो अम्ल का गुण नहीं हो, ये ऑप्शन के अनुसार ही आपका बनता। फिर भी अगर ये क्वेश्चन जैसे कि PYQ में अगर देखें तो ये क्वेश्चन जब पूछा था तो उसका आंसर ये दिया था साबुन जैसा चिकना होना, क्योंकि ये अम्ल का गुण नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था टास्क मैनेजर ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो भाई कंप्यूटर में जो टास्क मैनेजर होता है ना, इसको ओपन करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+Shift+ESC, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन एक और था कि विंडोज में किसी भी फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। देखिए, जब भी कंप्यूटर में हम किसी भी फाइल को ऐसे डिलीट करते हैं सिलेक्ट करके, तो वो परमानेंट डिलीट तो होता नहीं है, वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि विंडोज में अगर किसी भी फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना परमानेंट डिलीट करना है तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, तो Shift+Delete। ठीक है, कीबोर्ड में जो शिफ्ट होता है ना,
शिफ्ट और डिलीट का जो आइकॉन बटन होता है, इन दोनों को साथ में दबाते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है साथियों, वो रिसाइकल बिन में नहीं जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार नियम कब पारित हुआ था? इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन इसका भी नहीं मिल पाया था। अब देखिए, सूचना का जो अधिकार नियम है ये 2005 में पारित हुआ था। सूचना का अधिकार नियम 2005 15 जून 2005 को पारित हुआ और यह 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, याद रखना। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन था, भारत में 13 से 15 मार्च 2025 तक कौन सा त्यौहार मनाया गया? क्वेश्चन ऐसा था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका होली हो जाता साथियों। होली अगर आपके ऑप्शन में दिया हुआ था तो 100% जो है होली इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन था, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? देखिए, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका आंध्र प्रदेश हो जाता। 1 अक्टूबर 1953 को अस्तित्व में आया। यह मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया था, याद रखना। तो आंध्र प्रदेश जो है ना साथियों, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। तो भाई आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो देखिए, 2025 का मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये बानू मुश्ताक को उनकी पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए मिला है। तो भाई करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का साथियों बानू मुश्ताक हो जाता। और ये आज के सेकंड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आएंगे, फिल्म तन्वी द ग्रेट का निर्देशक कौन है? ये जो फिल्म है तन्वी द ग्रेट, इसका डायरेक्टर कौन है, इसका निर्देशन किसने किया है, यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका अनुपम खेर हो जाता। आई होप सभी साथियों ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा। तन्वी द ग्रेट फिल्म का जो निर्देशक है वो कौन है? तो अनुपम खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? अब देखिए, पानीपत का अगर ऐसा क्वेश्चन था कि पानीपत के तीसरे युद्ध में, ठीक है, मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो फिर करेक्ट आंसर आपका सदाशिव राव भाऊ हो जाता, क्योंकि एक साथी ने बताया, एक बच्चे ने बताया कि सर ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन अगर पूछा था कब हुआ था तो 14 जनवरी 1761 हो जाता। देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी और मराठे जो हैं पूरी तरह से हार गए थे साथियों, ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। एक क्वेश्चन था, उलगुलान विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है? तो भाई ये जो विद्रोह है साथियों उलगुलान विद्रोह, इसको और किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होता मुंडा विद्रोह के नाम से, ठीक है। देखिए, मुंडा विद्रोह जिसको उलगुलान या महाउग्र के नाम से भी जाना जाता है, ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 के बीच में शुरू हुआ था। वर्तमान में झारखंड के छोटा नागपुर पठार पर यह युद्ध हुआ था और यह एक महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह था, याद रखना। चलिए, एक क्वेश्चन था, जुगाड़ नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो जुगाड़ नृत्य शैली जो है ना, इसका संबंध भारत के झारखंड राज्य से है। करेक्ट आंसर यहाँ आपका झारखंड हो जाता। देखिए, यह जो नृत्य है ना, मुख्य रूप से झारखंड के आदिवासी समुदायों द्वारा किया जाता है, विशेष रूप से विवाह समारोह और अन्य उत्सवों के दौरान। झारखंड में कई अन्य लोक और आदिवासी नृत्य भी प्रचलित हैं, जैसे कि झुमेर, पाइका और छऊ, ठीक है। तो झारखंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता, याद रखना, जुगाड़ नृत्य शैली। अगला क्वेश्चन था, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो साथियों, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे भाई? तो देखिए, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए सुकुमार सेन हो जाता। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगर आपसे वर्तमान में पूछे कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार जी हैं, जो कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, याद रखना। आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन था, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? देखिएगा, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कौन सा था? तो साथियों, करेक्ट आंसर इसका हो जाता नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। बात करें, देखिए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2023 में कौन सा स्तर शामिल नहीं था? यह ऑप्शन के अनुसार बनाना था आपको। वैसे अगर आपके ऑप्शन में लिंगानुपात दिया हुआ था तो यही आपका करेक्ट आंसर होता, क्योंकि मानव विकास सूचकांक 2023 में लिंगानुपात वाला स्तर शामिल नहीं था। देखिए, मानव विकास यानी HDI 3 मुख्य आयामों पर आधारित है। उसमें से स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर होता है, यानी प्रति व्यक्ति आय, याद रखना। अगला क्वेश्चन था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी
मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में जो भारत का स्थान है वो 130वां स्थान है साथियों, 130वां स्थान। ये क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक है। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, उससे हमें साथियों मोटिवेशन मिलता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट में भारत 130वें स्थान पर है। 2025 में भारत का एचडीआई स्कोर जो है वह है 0.685, याद रखेंगे सभी। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्रमुखता दी गई थी? तो भाई कृषि को प्रमुखता दी गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में, जो कि 1961 से 1966 तक चली थी। साथियों ये वही पंचवर्षीय योजना है, तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसने हरित क्रांति को भी जन्म दिया था। याद रखना सभी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया था। तो आपका राइट आंसर होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+S शॉर्ट की का प्रयोग किस लिए करते हैं? देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+S शॉर्ट की का प्रयोग फाइल को सेव करने के लिए करते हैं भाई। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सेव करने के लिए इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, एक क्वेश्चन था, भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली जो पूर्ण लंबाई वाली फिल्म थी वो थी राजा हरिश्चंद्र। तो राजा हरिश्चंद्र इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। मैं एक टॉपिक बता रहा हूँ, इसको आप जरूर देख लेना, जो कि मुझे आज के तीनों शिफ्टों में कॉमन लगा है, वह है भारत में प्रथम। ठीक है, इसको आप एक बार जरूर देख लेना साथियों। देखिए भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फिल्म राजा हरिश्चंद्र है, जो 1913 में रिलीज हुई थी। इसे दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था। यह एक मुख्य फिल्म थी और इसे अक्सर भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। एक क्वेश्चन था, जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो भाई जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख जो है ये 5वीं अनुसूची में है, याद रखना। और देखिए छठी अनुसूची और 5वीं अनुसूची में कन्फ्यूजन होता है, दोनों ही बता देते हैं भाई। छठी अनुसूची में विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख है, केवल 4 ही राज्यों का। बाकी के जो राज्य है और उन राज्यों का जो जनजातीय क्षेत्र और प्रशासन का उल्लेख है वो 5वीं अनुसूची में है। ठीक है, चलिए आगे एक क्वेश्चन था, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र सरकार को किस सूची में कानून बनाने का अधिकार दिया गया? तो भाई 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र सरकार को किस सूची में कानून बनाने का अधिकार दिया गया? तो करेक्ट होता है इसका संघ सूची में। तो संघ सूची अगर आपने टिक किया है इस क्वेश्चन का आंसर, तो 100% बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन था, बुकर पुरस्कार विजेता द हार्ट लैम्प का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? ये वही पुस्तक है भाई जिसके लिए जो है ना बानो मुश्ताक को 2025 में मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आपको बताना है कि बुकर पुरस्कार विजेता द हार्ट लैम्प का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो करेक्ट आएगा दीपा भस्ती ने। तो दीपा भस्ती इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता, दोनों ही क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखिएगा, अगोड़ा किला जो पुर्तगालियों के समय बना था किस राज्य में स्थित है? तो ये जो अगोड़ा किला है जो साथियों पुर्तगालियों के समय बना था, ये किस राज्य में स्थित है? तो गोवा में है, भारत के गोवा राज्य में स्थित है। यह किला 1612 में पुर्तगाली शासकों द्वारा बनवाया गया था। तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर सुपर फास्ट तरीके से आपको करवा देंगे, जितने भी क्वेश्चन मिल पाए हैं वो सारे। क्वेश्चन था, पंबन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए एक बंदरगाह का नाम है पंबन और यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट हो जाता साथियों तमिलनाडु में। तमिलनाडु जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े के ऊपर जो डाक पोस्ट किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो भाई मध्यकालीन भारत में घोड़े के ऊपर जो डाक पोस्ट किया जाता था उसे उलुक कहा जाता था साथियों, अश्व डाक या तो उलुक कहा जाता था, याद रखना। ये क्वेश्चन आज के फर्स्ट शिफ्ट के पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन था, 61वां संविधान संशोधन 1979 किससे संबंधित है? तो देखिए ये जो 61वां संविधान संशोधन है यह मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने से संबंधित है। यानी 61वें संविधान संशोधन 1979 में, ठीक है, या 89 में क्या किया गया था? तो वोट देने की जो आयु सीमा है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। आगे क्वेश्चन था, राज्यों के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो भाई राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? देखिए करेक्ट आंसर होता है राज्य के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं ये भाई राज्य के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आगे क्वेश्चन था, राज्य का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का, ठीक है, तो राज्य का मुख्य विधि अधिकारी तो महाधिवक्ता होते हैं, यानी एडवोकेट जनरल जिसको आप बोलते हैं। केंद्र का अगर मुख्य विधि अधिकारी पूछे तो वो भारत के महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन था, वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने
और विनियमित करने के माध्यम से वैश्वीकरण को सुगम कौन बनाता है? तो देखिए, वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने और विनियमित करने के माध्यम से वैश्वीकरण को कौन सुगम बनाता है? तो भाई करेक्ट आंसर होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, यानी विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन था स्वच्छ पानी पिलाने के लिए सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो भाई सभी को स्वच्छ पानी पिलाने के लिए सरकार ने स्वच्छ पेयजल योजना की शुरुआत की है। इसका करेक्ट आंसर आपका स्वच्छ पेयजल योजना हो जाता। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कंप्यूटर और लैपटॉप में नहीं किया जाता है? 4 ऑप्शन थे, विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड, इस प्रकार से। तो इसका करेक्ट आंसर आपका एंड्रॉयड हो जाता, क्योंकि भाई एंड्रॉयड तो आपके फ़ोन में है ना, वो आपके फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये तो साथियों लैपटॉप और कंप्यूटर में नहीं होता है। तो भाई एंड्रॉयड इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त की गई हैं? तो हाल ही में आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर डॉक्टर पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है साथियों। करेक्ट आंसर डॉक्टर पूनम गुप्ता आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था, 1947 से लेकर 1991 तक किस पर विशेष जोर दिया गया था? भाई भारत में 1947 से लेकर 1991 तक किस पर विशेष जोर दिया गया था? तो भाई ये जो है ना साथियों, आपको समझ के बनाना था। जैसे कि देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो है ना इस अवधि में विशेष जोर दिया गया था। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि, आपका औद्योगिकीकरण, ये सभी आता है। उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस दिए हुए थे वो आपका करेक्ट होता, क्योंकि इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था। देखिए, 1947 से 1991 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य के नेतृत्व वाले अंतर्मुखी आर्थिक मॉडल पर विशेष जोर दिया गया था। संगम साहित्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए, संगम साहित्य तमिल भाषा का प्राचीन साहित्य है जो लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में रचा गया था। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन था, बुद्ध का पुनर्जन्म पुनर्जन्म की कथा किस में उल्लेखित है? तो गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की जो कथा है वो जातक ग्रंथ में उल्लेखित है साथियों, जातक में। करेक्ट आंसर आपका जातक इस क्वेश्चन के लिए हो जाता। आगे क्वेश्चन था, 2024 में विजडन अग्रणी क्रिकेट पुरस्कार किस महिला को मिला? तो 2024 में विजडन अग्रणी क्रिकेट पुरस्कार जो है ये किस महिला क्रिकेटर को मिला है? तो करेक्ट होता स्मृति मंधाना को। स्मृति मंधाना जो है ना साथियों, इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन था, नरम दल और गरम दल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? देखिए, नरम दल और गरम दल का विभाजन जो है ना, कांग्रेस का गरम दल और नरम दल का विभाजन, यह 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो 1907 यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, देखिए, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें अंग्रेज 2 गुटों में विभाजित हो गई थी और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष जी ने की थी, याद रखना। आगे क्वेश्चन था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात कितना है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या बताना था, जो कि 919 हो जाता। और साथियों देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार संपूर्ण भारत का लिंग अनुपात अगर पूछे तो प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, ये भी याद रखना। बाल लिंग अनुपात पूछा था, इसीलिए 919 इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, जातक कथा का संबंध किस धर्म से है? तो भाई जातक कथा ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये कहानियां भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, जिन्हें जातक कथाओं के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था, वन्यजीव संरक्षण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, वन्यजीव संरक्षण का उल्लेख 2 अनुच्छेद में है। अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत देखें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 48 का ए में है, बाकी इसका उल्लेख मूल कर्तव्य में भी किया गया है अनुच्छेद 51 का जी में। दोनों में से जो भी ऑप्शंस दिए हुए थे वो आपको टिक करना था। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 ए में पर्यावरण का संरक्षण और सुधार और वन्य तथा वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में बात की गई है। वहीं अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A का जी में देखें तो इसमें प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य बताया गया है कि वह वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसमें सुधार करे और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखे। इसका उल्लेख किया गया है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आपका था, भारतीय संविधान के 97वें संशोधन के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो भाई 97वें संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19(1) का सी और 43(b) को जोड़ा गया था। ठीक है, दोनों में से जो भी ऑप्शंस दिए हुए थे वो आपको टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर योजना के तहत भारत के सभी सरकारी भवनों के 100% शहरीकरण का लक्ष्य कब तक का है? अब देखिए,
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो है ना साथियों, भारत के सभी सरकारी भवनों के 100% सौरीकरण का कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं है, लेकिन इस योजना का लक्ष्य 2027 तक 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। अगला एक क्वेश्चन था, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है? तो भाई हाल ही में भारत का वो कौन सा राज्य है जहां राष्ट्रपति शासन लागू है वर्तमान में अभी? तो मणिपुर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। देखिए मैथ और रीजनिंग की बात करें ना तो ओवरऑल अगर कुछ क्वेश्चन को 5-6 क्वेश्चंस को निकाल दे मैथ और रीजनिंग में, ठीक है, तो बाकी के सारे क्वेश्चंस बनाने वाले हैं, आसानी से आपके बन जाएंगे। वैसे आपका पेपर कब है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।